बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये 7 दिन कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, सन साइन, मून साइन या फिर नाम राशि से भी। अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो हर बात इसकी तरीके से ही देखिएगा, जनरल तरीके से। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। बाकी किसी और के लिए होगी, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 18 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाह सकते हैं, आप क्या चाह सकते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। और ओरिकल गाइडेंस लेंगे लवर्स ओरिकल से, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैंने सोचा आज एंजल गाइडेंस नहीं है, ओरिकल गाइडेंस लेंगे और देखेंगे आपके लिए ओरिकल गाइडेंस से क्या गाइडेंस आ रहा है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन तो आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, शादी वादी का ऑफर देंगे। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए भी रिश्ते और स्टेबल बनेगा। देख लेते हैं करंट एनर्जी, अच्छी तरीके से कार्ड आने दीजिए। यार ये क्यों आ गया फिर से? पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन क्या करें, आया है तो बताना पड़ेगा। कुछ लोगों की रिश्ता स्टकनेस में चला गया है, स्टकनेस में है करंटली। उन लोगों की रिश्ते की बजाय ये है कि कुछ लोगों के लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो दो बंदा या बंदी के साथ डील कर रहा है आपके पर्सन। लेकिन कुछ लोग अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहा है, स्टेबल लव ऑफर लेके आने के बारे में सोच रहा है। खास करके जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा हैं वो लोग स्टेबल ऑफर लेके आ रहा है, क्योंकि जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उनको इस बात का तो खबर ज़रूर है कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वो करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस तरीके से रहूँगा तो लोग मेरे तरफ देखेंगे, लोग मुझे ये कहेंगे वो कहेंगे। इस वजह से बंदा या बंदी एक अच्छी चीज़ आपके साथ करेंगे, वो आपके रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे और आपके तरफ आने के बारे में सोचेंगे, और ये कर भी रहा है कि नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना। लेकिन कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा जगलिंग की फेजेस चल रहा है, दो दो रिश्ते के साथ जगलिंग करना पड़ रहा है। वैसे कुछ लोग हैं जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, भाई मुझसे और नहीं हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते में हो या सोलमेट वाले, चाहे कार्मिक रिश्ता भी हो, लेकिन आपको ये लगेगा इन दिनों आपके पर्सन को या फिर आपको, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, भाई मुझसे और नहीं हो रहा है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये कुछ उस तरीके का लोगों की
सोच में आएगा, जिनके रिश्ते में एक से अधिक अ, लोग हैं और रिश्ता हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, जो लव रिलेशनशिप में है, फ्यूचर में शादी करेंगे, उनके लाइफ में नयापन आएगा, क्योंकि वो सोच कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं, और कुछ लोग ये सोच के छोड़ रहे हैं कि भाई वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, लोगों को जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना, कि लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा वो मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो इस तरीके का जो लोग हैं वो मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसी है। हैंग ऑन, आप स्टकनेस में चले गए हो, आपके सोच जो है वो पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। आप जानबूझ के खुद को आपने रोक के रखा है। कभी कभी आपको लग रहा है कि दूसरों की नज़र से भी देखना चाहिए, रिश्ते को सोचना चाहिए। कभी कभी आपको लग रहा है कि यूनिवर्स जो कर रहा है सही कर रहा है। देख लेते हैं, हैंग ऑन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। भाई मैं आजकल ज़्यादा रीडिंग डाल नहीं पा रही हूँ, मतलब एक बार में एक ही साइन का रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कार्ड ज़्यादा देर तक मैं मतलब पकड़ के नहीं रख पाती हूँ। अच्छा, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं आप इस वजह से स्टक हो कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रहा है। पहले आपको ये लग रहा था कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से रिश्ते को चला सकते हो, आप बहुत ज़्यादा माइंड गेम या मैनिपुलेशन से रिश्ते को चला सकते थे, ऐसा आपको लग रहा था, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा था। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीज़ें छुपाना, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना। लेकिन ये सब के अलावा भी कुछ चीज़ें होता है, वो होता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। इन दिनों आपके दिमाग में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी काम कर रहा है। हो सकता है आपकी या आपकी पर्सन की वजह से आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो गड़बड़ा गया। हो सकता है आप दोनों एक साथ बिजनेस करते हो या फिर एक ही ऑफिस में जॉब करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से रिश्ते में उसका असर पड़ा है, फिनेंशियल लॉसेस वगैरह। तो आप इन दिनों खुद को रोक के रखना सही समझा, ऑब्जर्व करना सही समझा, चुप रहना सही समझा। हालांकि आपके जो इमोशन है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिर भी चीज़ों को रोक के रखने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भाई पहले फिनेंशियल स्टेटस को स्टेबल बनाया जाए। कुछ ऐसा लोग भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि रिश्ते से कुछ दिनों के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, जब स्थिति सही हो जाएगा तब चले आएंगे, क्योंकि जैसे आपकी सोच थी ना कि आप सब कर सकते हो, उस सोच में परिवर्तन आ गया है। ये पैसों की वजह से रिश्ते खराब हो चुका है, और आपके जो पर्सन है वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। वो उन लोगों के जो रिश्ते में लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, लेकिन जो वैसे रिश्ते में है जो वर्क प्लेस में मिलता है या फिर दिल से जुड़े रिश्ते हैं, शादी की बात नहीं है, तो उन लोगों में ऐसी स्थिति आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मामला पैसों की तो बहुत ज़्यादा है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में पहले भी आया था, अभी भी आया है। देखो, इमोशन है, प्यार है, लेकिन पैसा सब कुछ खराब कर रहा है। पैसों की वजह से चीज़ें खराब हो रहा है, पैसों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, पैसों की वजह से रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है। आपके जो पर्सन है, फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। आगे चल के ना उनमें ये चीज़ आ जाएगा कि भाई मुझे अपने पैसे संभालने हैं, मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, मुझे अपनी एसेट्स एसेट्स जो होता है, जो संपत्ति, उसको काबिल क्या बोलते हैं, उसको स्टेबल रखना है, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है। हो सकता है उनको ये लग रहा है कि जिस रिश्ते में वो अभी हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो दो रिश्ते में हैं, उनको ये लग सकता है कि जिस रिश्ते में हूँ, हालांकि मुझे उस रिश्ते में इमोशन नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें रहना है, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना मैं इस रिश्ते में नहीं जा पा रहा हूँ, या रिश्ता रुक नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे भी रिश्ते में हैं जो फिनेंशियली एक दूसरे को मदद करते हैं, और बिना पैसे के रिश्ते खराब हो रहा है। तो इस वजह से आपके पर्सन आगे जो सोच उनका होगा, वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे, और उनको ये लगेगा भाई इमोशन के साथ साथ पैसे को भी कंट्रोल करना है। बहुत हो गया, बहुत खर्च किया, बहुत इमोशन हमने दिखाई, लेकिन जिस तरीके से रिश्ता जा रहा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं हो सकता, ये सोच के खुद को रोकेंगे। और कुछ लोग जो बाद में शादी करने के बारे में सोच रहा है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी उस तरीके से आएगा, बचाव की तरीके से, कि पैसे बचाना है, फ्यूचर प्लानिंग करना है, बच्चों के बारे में सोचना है, ये सोच के वहाँ इमोशन काम नहीं करेगा। जहाँ इमोशन काम करेगा, जहाँ इमोशन है वहाँ पैसों की वजह से रिश्ते खराब हो रहा है, जहाँ इमोशन नहीं है वहाँ पैसे जमा किए जाएंगे। इस तरीके की स्थिति उनके सोच में आएगा। देख लेते हैं आप खुद क्या चाह सकते हो सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बहुत भारी है इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा पैसा पैसा, पैसों की वजह से सारा परेशानी आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, बिना पैसे के रिश्ता स्टेबिलिटी नहीं ले पा रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकना के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, स्टेबिलिटी आएगा भी। जिन लोगों का लव रिलेशन है, जो खुद को ट्विन फ्लेम सोलमेट समझते हैं,
उन लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगा भी, वो शादी भी करेंगे ऐसा आप सोच रहे हो, दोस्ती रखना है। लेकिन कुछ लोगों को इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन भी करने के बारे में सोचना पड़ सकता है। जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ये मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, क्योंकि घुमा फिरा के बात करने से आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी कि क्या बोलना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, या तो थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रहा है क्योंकि मामला पैसों पे है, जाके अटक गया, और आप जो हो सजिटेरियस, या तो आप अपनी परिवार की स्टेबिलिटी के बारे में अभी सोचने लग गए हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए परिवार को, ये वो। स्लोली बट श्योरली आप लोगों की सोच में एक स्टेबिलिटी काम कर रहा है। जो शादी वाले रिश्ते में है, शादीशुदा है, जिनको लगता है कि ये एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, वो लोग रिश्ते को स्टेबिलिटी देंगे, शादी करेंगे, मतलब शादी को स्टेबिलिटी देंगे। जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे, वो लोग भी शादी करेंगे, शादी के बारे में सोचेंगे, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे। उनको पता है मेहनत करना पड़ेगा, स्लोली स्लोली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोग जाना नहीं चाहते हैं रिश्ते से, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने अ, सही जो रिश्ता पहले से है उसमें मूव जा चले जाते हो, तो जो लोग आपके तरफ देख के बैठे हुए हैं दिल हाथ में लेके, तो वो क्या करेंगे, कब तक बैठे रहेंगे। इमोशनल बैगेज के साथ उनको मूव ऑन करने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो वो लोग मूव ऑन करेंगे जिनको इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं होगा, देखेगा कि अरे ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मुझे अपने तरीके से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा भी आप सोचोगे सजिटेरियस। बहुत कम लोग ऐसे सोचेंगे, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, जो लोग शादीशुदा है, शादी में स्टेबिलिटी लाएगी। कुछ लोग रिश्ते में प्रॉब्लम कर रहा था, एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में हो, बाद में शादी करेंगे, वो लोग भी रिश्ते में दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, प्रॉब्लम उनके रिश्ते में आ सकता है। देख लेते हैं आउटकम। वाह, 6 ऑफ कप्स, सॉरी, 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द फूल के कार्ड के साथ। अगर आप रीडिंग देखते हो ना, आपको ये आउटकम बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या आया है आउटकम, क्या हो सकता है। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है रिश्ते में, लेकिन रिकॉन्सिलेशन उन लोगों के लिए बहुत फायदा रहेगा जो लोग झूठ के बिना पर रिश्ता नहीं चलाते हैं। जो लोगों की रिश्ते में झूठ है, फरेब है, उन लोगों की रिश्ते से झूठ फरेब को निकालना पड़ेगा। रिश्ते में कितना भी प्यार है, लेकिन अगर आप माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, ट्रॉमा, इन चीज़ों में रिश्ते को लेके जाते हो, रिश्ते में ये सब रहता है, तो रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता। आपको उन चीज़ों से बाहर रखना है रिश्ते को। इमोशनल अटैचमेंट के साथ कितना भी आप डिटैचमेंट फील करें, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे।
अब जो मैं बोल रही हूँ वो किसी भी तरीके का रिश्ता हो, सोच है ये सारे। आप सोचोगे कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं मिल रहा है, ये वो, लेकिन धीरे-धीरे सोच में परिवर्तन आएगा। झूठ से आप खुद को बाहर लाओगे, झूठी सोच के साथ जो जा रहे थे, ट्रॉमा जो था आपको परेशान कर रहा था, एक अननोन फेयर जो आपको परेशान कर रहा था, अरे ये बंदा मुझे प्यार नहीं कर रहा है, ये तो मुझे भाव नहीं दे रहा है, ये तो मेरे तरफ नहीं देख रहा है, ये तो अपने परिवार में खुश है, उन्हीं रिश्ते के बारे में मैं बोल रही हूँ। बाकी रिश्ते तो रिकॉन्सिलेशन हो ही रहा है, लेकिन जिन रिश्तों में नहीं होने की चांसेस थी, वो भी होगा, क्योंकि ये जो ट्रॉमा है वही तो आपको परेशान कर रहा था। उस ट्रॉमा से आपको बाहर खुद को निकालना है और एक मेजर चेंजेस आएगी। जीरो से शुरुआत होगी, रिश्ते दोस्ती में कन्वर्ट होगा रिश्ता। जैसे चल रहा था, जैसे कि पहले भी ये कार्ड आया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। जो लोग दोस्ती रखना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके रिश्ते में दोस्ती आएगी। रिकॉन्सिलेशन हर रिश्ते में होने की चांसेस है। जो सोच रहे थे कि नहीं हो रहा है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन कार्ड ये गेम को चेंज कर दिया है, वो रिकॉन्सिलेशन को ला रहा है। लेकिन आपको खुद को ट्रॉमा से बाहर रखना है। पैसों के बारे में थोड़ा कम सोचिए। जब रिश्ते दिल के हो चीज़ें, तो उसमें पैसे मत लाइए। बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करोगे तो रिश्ता ऑटोमेटिकली खराब होगा। देख लेते हैं लवर्स ऑरिकल से लवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखो क्या आया है, सरेंडर। सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, समर्पण। अगर आप सरेंडर करते हो, एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ये बोलना चाहते हैं कि जब पुराने चीज़ों को आप सरेंडर करोगे, छोड़ोगे, तभी नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। जैसा सोच आप कर रहे थे कि ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, अपने परिवार में लौट रहा है, ये वो, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो जब आप उस सोच को छोड़ रहे हो ना, तभी देखो नया आपके लाइफ में आ रहा है। रिकॉन्सिलेशन होने के बारे में बंदा या बंदी सोच रहे हैं। तो आपको पुराने सोच से परे रहना है, उसको छोड़ना है, तब नया कुछ आपके लाइफ में ज़रूर एंट्री करेगा। और उसके लिए आपको सरेंडर की मनोभावना से आगे बढ़नी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।